हेलो एवरीवन, सेक्शन 145 को हमें समझना है। डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो सेक्शन है, सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और दूसरी बात ये प्रोसीजर बताता है। किस चीज़ का प्रोसीजर बताता है? जहाँ पे ब्रीच ऑफ पीस हो रहा हो किसी लैंड और वाटर के डिस्प्यूट के रिलेटेड, तो वहाँ पर किस तरीके से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करेंगे, वही यहाँ पर हमें समझना है। इसमें 10 सब सेक्शन है, तो आपको 1 बाई 1 बहुत क्लियरली समझना है। पहला सब सेक्शन ये कहता है कि इफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बाय पुलिस और एनी अदर पर्सन, उसे लगता है ठीक है हाँ ये इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन कैसी है? ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, किस वजह से? वाटर और लैंड की वजह से। देन इन दैट केस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड पार्टीज को बुलाएगा, डेट फिक्स करेगा कि आओ और आके अपना WS फाइल करो, यानी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो, या तो आप खुद ही आ जाओ इन पर्सन बाय प्लीडर अपेयर हो। इतनी बात क्लियर। सबसेक्शन 2 कहता है द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर इंक्लूड्स, बिल्डिंग भी है इसमें, मार्केट्स भी है, फिशरीज भी है, क्रॉप्स और अदर प्रोसीजर other produce of land and the rent और प्रॉफिट ऑफ सच प्रॉपर्टी, यानी भूमि से आपको किसी भी तरह का कुछ भी प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, जैसे क्रॉप्स हो रहा है, लैंड और अदर प्रोड्यूस बोला इन्होंने ऑफ लैंड, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इससे संबंधित अगर कोई विवाद है तो भी आप मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा ही ना। सबसेक्शन 3 कहता है कि अब ये ठीक है, अब काम कैसे होगा? इसमें प्रोसीजर चलेगा समन केस की तरह। ए कॉपी ऑफ दिस समन शैल बी सर्व बाय दिस समन केसेस एज इट इज। सबसेक्शन 4 कहता है आफ्टर द इश्यू ऑफ नोटिस द पार्टीज को क्या करेगा? फिर पार्टीज अपने क्लेम फाइल करेंगी, ठीक है, अपना क्लेम देंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट मेरिट पर डिसाइड नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट पार्टीज को सुनेगा, उसकी स्टेटमेंट को सुनेगा, और अगर कोई फर्दर एविडेंस की रिक्वायरमेंट लगेगी उसको, तो उसके लिए भी ऑर्डर कर सकता है। मजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा इस बात को आफ्टर दैट कि दोनों में से कौन सी पार्टी पोजीशन में थी जब ये चीज फाइल हुई अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है। मतलब अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जिस दिन डिस्प्यूट अराइज हुआ या जिस दिन मैंने ऑर्डर पास किया, उन दोनों में से कौन सी पार्टी थी जो कि पोजीशन में थी, फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? फिर मजिस्ट्रेट कह सकता है कि किसी पार्टी को आप इस तरह से रॉन्गफुली डिस्पोजेस नहीं कर सकते जब तक कि मैं ऑर्डर ना करूं, या जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता आप कुछ नहीं इसमें कुछ कर सकते। आप कैसे किसी को डिस्पोजेस कर सकते हैं? सबसेक्शन 4 डील विद डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, कि ये प्रॉपर्टी किसके कब्जे में थी, और इसमें फिर प्रोवाइजो जोड़ दिया उन्होंने। एक तरफ तो कह दिया, दूसरा प्रोवाइजो भी जोड़ दिया कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि जब डिस्प्यूट अराइज हुआ या जब डिस्प्यूट हुआ उससे और रिपोर्ट तक के बीच या उस रिपोर्ट के बाद, बट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ड्यूरिंग ही, यानी उसके मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के दौरान में अगर किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली उसको उस प्रॉपर्टी से निकाला गया, तो मजिस्ट्रेट ये कंसीडर करेगा कि पोजीशन को कि किसका कब्जा था, तो मजिस्ट्रेट ट्रीट करेगा कि वही उसके कब्जे में था, ठीक है। तो वो सारी चीजों को देखेगा ना। इसमें 2 मंथ का टाइम दे रखा और रिपोर्ट का, तो उसको आप याद रखिएगा, प्री में हो सकता है पूछते हैं। सबसेक्शन 5 कहता है इस सेक्शन 145 में अगर कोर्ट ने 2 पार्टीज के अगेंस्ट नोटिस इश्यू किया, तो ये नहीं कि दूसरी और नहीं कोई आ सकती, ठीक है। जिस किसी का भी इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है तो वो भी अपेयर हो सकता है, कोई भी अपेयर हो सकता है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। ही गिव सच एविडेंस की, और फिर वो एविडेंस देते हैं कि इसके साथ तो ऐसा कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। दीज पार्टी हैव नो डिस्प्यूट विद मी, तो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो गया तो डेफिनेटली ऑर्डर पास करेगा या स्टे कर देगा। अंडर 145 के ऑर्डर को अमेंड किया जाएगा। 2 बातें याद रखनी है, या तो स्टे करेगा या कैंसिल करेगा। उस पर्सन के अगेंस्ट तो फाइनल ऑर्डर वही हो गया ना वैसे तो, या जब तक कि स्टे कर रखा है तो तब तो उसे फाइनल ही माना जाएगा जब तक पास नहीं होता। तो स्टे कर देंगे जब तक उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है। 2 बातें सिर्फ, स्टे या कैंसिल। स्टे क्यों और कैंसिल क्यों, ये भी क्लियरली बता दिया गया है। सबसेक्शन 6 कहता है सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जिसको डिस्पोजेस कर दिया गया है, एक्चुअली में वो उस वक्त पोजीशन में थी लैंड की,
वो पोजीशन में थी उसके लैंड की, तो मजिस्ट्रेट इमीडिएट पोजीशन दे देगा उसको, और जब तक कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ यानी अकॉर्डिंग टू लॉ के थ्रू उसको डिस्पोजेस्ट नहीं किया जाता, तब तक मजिस्ट्रेट उसको पोजीशन दे देगा। अगर किसी को डिस्पोजेस्ट भी करना है तो लॉ के अकॉर्डिंग करिए ना, नियम कायदों से करिए, ऐसे अपनी मर्जी थोड़ी करेंगे, इसीलिए तो केस फाइल हो रहा है। इसका बी कहता है अब जब ऑर्डर दे दिया तो उसे पब्लिश करेगा, जैसे समन केस में किया अंडर सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 7 कहता है दोनों में से अगर किसी भी पार्टीज की डेथ हो जाती है तो ये नहीं कि केस खत्म, नहीं, एज इट इज रहेगा। एलआर को इन्वॉल्व कर दो, एलआर का भी नहीं पता जी आपको कौन है, तो ठीक है, आप क्या करें फिर, जो पर्सन का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उनको पार्टी बना लो, ऐसे थोड़ी केस खत्म होगा। तो इतना इसमें बता रखा है। सबसेक्शन 8 कहता है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकती, खराब हो जाएगी, जो हमने पीछे क्रॉप्स वाली बात पढ़ी, किसी तरह से उसे प्रोड्यूस किया गया है, जैसे सब्जी है, फल है, जैसे समझो दूध है, किसी का दूध का ही बहुत बड़ा बिजनेस होता है, तो उसको रख के क्या करेंगे, 2 महीने भी बेकार है, या उसे तो रख ही नहीं सकते ज्यादा दिन तक, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा सेल आउट का, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे उसे ठीक समझे, या तो डिस्पोज कर देगा, करो, या फिर उसे सेल आउट करें, वो जैसा ठीक समझेगा वैसा करेगा। और फिर इसका सबसेक्शन 9 कहता है अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा अंडर दिस सेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज या एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टीज, किसी विटनेस को समन करेगा, मतलब अगर किसी ने एप्लीकेशन लगाई है, किसी विटनेस को समन करेगा कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो या फिर ये चीज़ प्रोड्यूस करो, अगर ठीक लगेगा तो, और एप्लीकेशन भी दे दी है तो फिर भी ठीक लगेगा, वर्ड यूज़ हो गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मतलब ठीक है, मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन से, तभी वो आपको ये काम करने देगा, मतलब तभी वो समन करेगा ना, समन कोई पार्टी थोड़ी भेजेगी, समन तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से जाएगा ना। सबसेक्शन 10 कहता है 107 जो सेक्शन है ये इंडिपेंडेंट है, उसमें सेक्शन 145 ये इंटरफेयर नहीं कर सकता। 10 सेक्शन जो है वो जो है इंडिपेंडेंट है, उसमें इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये हो गया आपका 145। अब उसके बाद 142 ये सब तो आप स्वयं से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अब इसमें एक सेक्शन और है 151 जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं कवर कराऊंगी। फिर उसके बाद असलियत में सीआरपीसी शुरू होगी। 154 से होता है प्रोसीजर किसी भी केस का, वो हम आगे समझेंगे।